भले ही एक तरफ मैच हारना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ सेंचुरी जरूर पूरी कर ली गई है बॉस, वो भी बहुत धमाके के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उतलंघा न्यूज के इस सेगमेंट में जिसका नाम है फनटेनमेंट। मैं हूं एंकर आरजे अरविंद आपके साथ, और मेरे साथ हर रोज की तरह एंकर मयंक सोनी जी हैं। बहुत कुछ है दोस्तों आज भी इस वीडियो में आपको बताने के लिए, बहुत सारी मजेदार बातें भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल, और गदर ने मचा दिया, गदर खतरनाक वाला गदर मच गया है भयंकर तरीके से भाई। पूरे गदर के साथ 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया गदर 2 ने। सन्नी देओल का बोलबाला चल रहा है और मजा ही आ जा रहा है। एब्सोल्युटली, फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। फ्राइडे को रिलीज हुई थी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन के कलेक्शन की अगर बात की जाए तो सेंचुरी मार दी है सनी पाजी ने। यहां पर वो बोरिंग उखाड़ना, वो चक्के उठा के फेंकना, धाड़ धीड़ इधर उधर मार पीट के सब करके 100 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने अभी तक कर लिया है। सन्नी देओल ने बोला मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा लेकिन 100 करोड़ चाहिए अपने को, और ये हो गया है भाई, और ये हो चुका है। बहुत अच्छा है। लेकिन OMG 2 की अगर मैं बात करूं अरविंद, तो OMG 2 लगभग आधे में ही अभी तक सिमट के रह गई है। 50 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है वो OMG 2 अभी पार नहीं कर पाई है, यानी कि गदर से आधे कलेक्शन है OMG 2 के। बिल्कुल, और OMG तो अब हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि जिस फिल्म की अब बात हम करने वाले हैं वो इन दोनों से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। मेरा मतलब है कि गदर 2 और OMG 2 का मिलाकर जितना कलेक्शन है उससे ज्यादा। देखिए, दोनों फिल्म के मिलाकर कलेक्शन होते हैं 150 करोड़, उससे डबल जेलर ने कलेक्शन कर ली है बॉक्स ऑफिस पर। 150 करोड़ से ज्यादा जेलर अभी कमा चुकी है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में, और तब जब हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, या सॉरी स्क्रीन नहीं मिला है, कम स्क्रीन्स मिले हैं। सेम डे पे रिलीज हो रही गदर, OMG 2 जो कि हिंदी फिल्में हैं। साउथ इंडियन मूवी एक आती है रजनी अन्ना की पिक्चर, जिनको बहुत ज्यादा स्क्रीन नहीं मिला, फिर भी इन दोनों से ज्यादा कलेक्शन कर लिया। भगवान कोई है तो शायद यही इसीलिए तो उन्हें रजनी अन्ना के साथ साथ रजनी देवा भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें, चेन्नई में उनका मंदिर भी है जहां पर उनकी पूजा की जाती है। तो रजनी देवा बहुत ताबड़तोड़ उनकी फिल्म परफॉर्म कर रही है, मतलब धमाका तो करेंगे। 150 करोड़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया की। वर्ल्ड वाइड अगर मैं बताऊं तो 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है जेलर। तो भाई खतरनाक बात है, ये भगवान ही हो सकता है कभी कभी। मतलब यार लगता है कि वही भगवान है मतलब कहां जाके रुकेगा ये कलेक्शन, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तीनों ही फिल्में सिनेमाघरों में लगातार चल रही हैं, तो फिल्म के निकलने के बाद पता चलेगा कि फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहता है तीनों ही फिल्म का। बिल्कुल, और इसके साथ थोड़ा सा दुख मुझे इस बात का जरूर है कि इंडिया हार गई। वही तो मैं कह रहा था कि मैच हार गए, लेकिन हाँ 100 का आंकड़ा दूसरी तरफ पार हुआ था। 100 का आंकड़ा इधर पार नहीं हुआ। और इंडिया वेस्ट इंडीज का जो फाइनल हुआ कल, उसे इंडिया हार गई, वो भी 8 विकेट से, उस टीम से जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। यही तो बड़े दुख की बात है यार, एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, उससे आप हार रहे हो। खैर कोई बात नहीं, खेल है, हार जीत चलता रहता है, खासकर क्रिकेट जैसा खेल जो कि अनिश्चितताओं का खेल कहलाता है। और अपसेट्स, पिछले वीडियो में हमने कहा था मयंक कि अपसेट हर खेल में देखने को मिलते हैं, तो ये वैसा ही कुछ यहां पर हुआ है। चिंता का विषय थोड़ा सा है, मुझे ऐसा लगता है हम इस बारे में अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज जो है काफी कमजोर टीम है, और अभी आप अगर हार रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस कितना गिर सकता है ये आप सोचने वाली बात है, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों बाद 2 बड़े टूर्नामेंट्स हैं। बिल्कुल, एक तो एशिया कप है जो एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और साथ साथ नेपाल भी खेलने वाली है, इस बार खेलने वाली है। बिल्कुल, उन टीमों का कॉन्फिडेंस देखिए जो टीमें वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं और वो एशिया कप खेलने वाली है। बिल्कुल, वो इंडिया पर इस तरीके से प्रहार करेंगे कि भाई आप जब सबसे कमजोर टीम से हार सकते हैं तो हम भी आपको हरा सकते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, उससे ओवरकम करना पड़ेगा, और उसके तुरंत बाद वर्ल्ड कप। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही सीरीज के लिए इंडिया को पूरी तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरना पड़ेगा। एशिया कप जो कि 30 अगस्त से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलने वाला है, जिसमें बहुत ही जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा, और हमेशा की तरह इस सीरीज में भी इंडिया और पाकिस्तान का जो आमना सामना होगा उसका दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार रहेगा। बिल्कुल, और इसी डर को ओवरकम करने के लिए रोहित शर्मा पहुंच गए तिरुपति के मंदिर। जी हाँ बिल्कुल, ये सही खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा पाठ करना चालू कर दिया भाई लोगों ने। भगवान ऐसा क्यों कर रहा हूं हमारे साथ? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है मयंक, भक्ति भावना की भी बात होती है। और हाँ,
इतना जरूर है कि रोहित शर्मा ने वहां पर यह प्रार्थना जरूर की होगी कि हे भगवान, सामने आने वाली है दो बड़ी श्रृंखलाएं जिसके लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को आशीर्वाद आप दीजिए। तो वहां से प्रसाद भी मेरे ख्याल से रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम के लिए लेकर आएंगे, जो गुड लक होगा, लकी चार्म हम कह लें, जो कुछ भी। लेकिन हां, इतना जरूर है कि इस सीरीज में जो गलतियां हुई हैं टीम इंडिया से, वो आने वाली सीरीज में नहीं दोहराएंगी और निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार इंडिया माने जा रही है, क्योंकि इंडिया में ही खेला जा रहा है वर्ल्ड कप। तो इंडिया पूरी तैयारी के साथ और बल्कि ज्यादा जोर के साथ उतरेगी वर्ल्ड कप में, ऐसा हम जरूर मान सकते आना हैं। ही चाहिए, क्योंकि जब अपनी पिच होती है अपना एक कॉन्फिडेंस होता है। हमने उन पिचेस में खेला हुआ है, एक्सपीरियंस है, कंडीशंस मालूम है हमें। हाँ, आईपीएल भी यहाँ पे ज्यादातर होता है और भी मैचेस होते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपको पता है वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और इसके लिए आपको एशिया कप में एकदम ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना पड़ेगा, और एशिया कप लेकर के आ जाओ तो अच्छा लगेगा। दोनों कप अपने पास रहेंगे, बढ़िया मजा आएगा। बिल्कुल। एशिया कप एक तरह से रिहर्सल प्रैक्टिस होगी टीम इंडिया की वर्ल्ड कप के लिए, और बाकी उन टीमों की भी जो इस सीरीज में खेलने वाली है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और नेपाल। तो सभी के लिए ये एक काइंड ऑफ अ वार्म अप रहेगा। इसमें उन्हें ये जरूर पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हम कहाँ हैं, कितने पानी में हैं। पानी से बात याद आई कि यार दो एक्टर हैं जिनको 23 साल हो गए हैं बॉलीवुड में। बिल्कुल। पहला नाम है ऋतिक रोशन। बिल्कुल। पहले उनकी पिक्चर आई थी, इसीलिए उनकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। ऋतिक रोशन पहले हैं जिनको 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और दूसरे हैं जिनको अभी रिसेंट में हुआ, इसके कारण हम इस टॉपिक को छेड़ रहे हैं, अभिषेक बच्चन। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों ही 23 सालों से बॉलीवुड में हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए दोनों के विषय में बात करते हैं। हालांकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, दोनों इंडिविजुअल बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसने क्या कमाल दिखाया 23 सालों में, चलिए बात करते हैं। सन 2000 में इन दोनों ही एक्टर्स की एंट्री हुई थी बॉलीवुड में। ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी सन 2000 में जनवरी के महीने में, कहो ना प्यार है, विच वॉज अ बिग हिट, जो सुपर डुपर हिट थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। सभी जगहों पर इस फिल्म ने धमाका किया था, बहुत ही बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था, और यही वो फिल्म थी जिसने ऋतिक रोशन को, ऐसा कहा जाता है कि रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। और इसी साल मूवी आई थी अभिषेक बच्चन की रिफ्यूजी, जो कि एक डिजास्टर कही जा सकती है। हाँ, फ्लॉप थी, डिजास्टर थी, बहुत ये नीचे रही, अच्छी मूवी थी भी नहीं। मैंने हालांकि बहुत बाद में देखी रिफ्यूजी, मैं बहुत छोटा था जब वो रिलीज हुई थी, लेकिन हाँ बाद में सीडी कैसेट्स में मैंने वो मूवी देखी है, मुझे याद भी आता है। खराब पिक्चर थी यार, मानना पड़ेगा आपको। खराब नहीं कह सकते मयंक, ये जरूर कह सकते हैं कि मूवी बहुत ज्यादा लंबी थी, बहुत ज्यादा स्लो थी, टॉपिक को ये कह सकते हैं हम कि काफी अच्छे से कवर नहीं किया जा सका था, और उस वजह से थोड़ी सी बोरिंग जरूर हो गई थी वो मूवी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स दर्शकों का नहीं मिला था। उसके बाद का करियर क्या हुआ फिर? ऋतिक रोशन ने क्या किया मेरे भाई? ऋतिक रोशन की अगर बात करें तो कहो ना प्यार है के बाद फिजा आई, विच वॉज अ डिजास्टर। फिजा के बाद मिशन कश्मीर आई, जो कि फिल्म काफी अच्छी थी, लेकिन दर्शकों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था फिल्म को। उसके बाद आई थी चौथी फिल्म ऋतिक रोशन की, जो थी यादें। वो डिजास्टर थी भाई, वो मानना पड़ेगा, डिजास्टर, बिग डिजास्टर थी। क्या था यार उस फिल्म में, मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे तो उस फिल्म में कुछ भी नहीं था। एक गाना अच्छा था, यादें याद आती है, यादें याद आती, चलो ठीक है मान लेते हैं। बाकी कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था। उतना ही सिमिलर अभिषेक बच्चन के साथ भी हुआ, वैसा ही उनके साथ भी हुआ। मतलब देखा जाए तो दोनों के करियर ग्राफ की अगर बात की जाए तो वो ऐसा अप डाउन ही अब तक चला है पिछले 23 सालों में। हाँ, इतना जरूर है कि बीच बीच में ऋतिक रोशन की कुछ ऐसी फिल्में आई जो अच्छी खासी बड़ी हिट रही। जैसे हम वॉर की बात करें तो वो बहुत बढ़िया बड़ी हिट रही। धूम 2 बहुत बड़ी हिट, धूम 2 बहुत बड़ी हिट थी, और पूरा क्रेडिट उसमें ऋतिक रोशन को जाता है। कोई मिल गया, अगर आप देख लो, कोई मिल गया, बड़ी हिट, वो तो पूरी फ्रेंचाइजी सुपर हिट है। कोई मिल गया, क्रिश तो कोई मूवी नहीं है। क्रिश 2 तो देखा जाए तो कोई मूवी थी ही नहीं, वो टाइटल ही एक्चुअली गलत था, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैं समस्या का समाधान आप लोगों से चाहता हूँ, कमेंट में मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। कोई मिल गया, हाँ, क्रिश, हाँ, उसके क्रिश 3 कैसे? ये जो क्रिश 2 है वो कहाँ गया? क्या जेल में बंद है, कहाँ है? तो ये बात उसको कहीं पे इसके बारे में कर दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद, क्रिश 2 लाया जाए। भूख हड़ताल करनी पड़ेगी इसके लिए। करेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा कि क्रिश 2 नाम होना था कि नहीं होना था, बाकी आगे बढ़ो। हाँ एग्जैक्टली, क्रिश 2 टाइटल, क्रिश 3
टाइटल जस्टिफाइड है या नहीं, क्या उसे क्रिश 2 होना चाहिए था? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है। फिलहाल अगर ओवरऑल बात की जाए तो 2000 से लेके 2023 तक ऋतिक रोशन की 26 फिल्में रिलीज हुई और उनमें से सुपर हिट रही 9, जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है। हिट या सेमी हिट जिसे हम कह सकते हैं वो रही 4, एवरेज रही 2 और फ्लॉप रही 11। बहुत सारी तो और अभिषेक बच्चन की अगर हम बात करें तो मुझे तो अरविंद उनकी ज्यादा फ्लॉप या डिजास्टर मूवीज ही देखने को मिलती है। बहुत सारी बिल्कुल। मूवीज, द्रोणा करके एक मूवी आई थी जिसमें बाप सुपर रे, हीरो का रोल डिजास्टर से भी अगर बड़ा कुछ होता होगा तो वो थी। वो फिल्म मुझे याद है, मेरा एक दोस्त देख कर आया था, उस समय कॉलेज में हुआ करता था मैं, तो वो देख के आया और मुझे बताया कि भाई लोग बोलते हैं ना भाई धोखा हो गया, अब लोग बोलेंगे भाई द्रोणा हो गया। ऐसा रिव्यू मेरे दोस्त ने मुझे दिया ये था। हो सकता है। तो ये वो यही बात कही जा सकती है 2.5 अक्षर प्रेम की, हाँ हाँ हाँ, वो भी वैसी ही थी। और ये लिस्ट कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है जो तेरा flop रहे। जादू चल गया, रन, ये सब डिजास्टर। रन की अगर बात करें एक्चुअल डिजास्टर मूवी है, लेकिन उसके मीम्स विजय राज ने जो छोटे छोटे वो जो शॉट्स हैं जिसमें पंकज तिवारी भी थे, वो चीजें जो की है, छोटी गंगा में खुदा दी, हाँ। पूरा कैरेक्टर विजय राज का सिर्फ वही पिक्चर में लोगों को पसंद आया। पेटीकोट बाबा, पेटीकोट बाबा, बाकी चोट कुछ लगा नहीं। सर में, पेट में टाका ठोस दिया। हाँ। बहुत बढ़िया उन्होंने scenes किया था। जो है वो है सुपर हिट है, वो ब्लॉकबस्टर है, एग्जैक्टली पिक्चर डिजास्टर है। पिक्चर डिजास्टर थी। लेकिन हाँ, वो एक पर्टिकुलर बंदा कौवा बिरयानी विजय राज, वो पर्टिकुलर उस फिल्म का बहुत ही बढ़िया पार्ट था, हम जरूर कह सकते हैं। उसने सबको एंटरटेन किया। हाँ वही, और बहुत सारी जिसे लिस्ट होगी आई थिंक अभिषेक बच्चन की मूवीज। बिल्कुल, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन हाँ, रेफ्यूजी और जैसा कि हमने नाम लिया 2.5 अक्षर प्रेम के, तेरा जादू चल गया, ये सब अभिषेक बच्चन के करियर की डिजास्टर फिल्म्स हैं। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं प्रेम की दीवानी वो हूँ, भी काफी, तो और ऐसे बहुत सारी है, लेकिन कुछ ऋतिक hit रोशन movies भी और अभिषेक बच्चन दोनों एक साथ थे इस हाँ, फिल्म ये में। दोनों की डिजास्टर मूवी है, दोनों की disaster movie हम ऐसा कह और सकते हैं। दोनों की एक सुपर हिट मूवी है धूम 2, ठीक बात जिसमें है। दोनों थे। दोनों तो थे। एक मूवी जिसमें दोनों थे वो सुपर हिट, एक movie जिसमें बहुत दोनों थे, खतरनाक है, बहुत disaster। गंदी थी वो पिक्चर। लेकिन एक बात यार, अभिषेक बच्चन के बारे में मैं कहूंगा, आई लव हिम। एक्टर बहुत जबरदस्त बहुत है, तगड़ा actor है वो। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। पर्सनली अगर एज एन एक्टर कहा जाए तो मुझे भी अभिषेक बच्चन काफी पसंद है। डिपेंड करता है कि कौन उन्हें डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि हाँ। अगर हम बात करें सरकार की, भाई सरकार मतलब सिर्फ फिल्म के लास्ट के 20 से 25 मिनट में हाँ। जो उस बंदे ने खुद को कैरी किया Carry है, किया, हाँ। जो एटीट्यूड कैरी किया है, जो बॉडी लैंग्वेज कैरी किया है, जब वो सरकार बनता है मतलब हिला डालता है यार सब कुछ। सेम टाइम उनकी जो इंडिविजुअल अगर एकमात्र मूवी में कहूँ जिसमें इंडिविजुअली अगर सबसे ग्रेट वो काम किया उन्होंने, या फिर वो सुपर हिट हुई, वो गुरु है। बिल्कुल, और आप गुरु देख लो यार, देख लो। वो जो क्रिएट होता है, धीरे धीरे चेंजेस जो आ रहे हैं, बिल्कुल। वो जो उसने पर्सनालिटी को कैरी, अरे वाह, बिल्कुल। क्या गजब किया यार। गुरु जब फिल्म आई थी, लोग बस एक ही बात कहा करते थे, यार क्या काम किया है काम, अभिषेक हाँ। बच्चन ने, क्या एक्टिंग की है उसके अभिषेक बाद बच्चन लगने ने। लग गया था कि अभिषेक बच्चन बहुत बड़ा नाम बनने वाला बिल्कुल, उस समय ये भी कहा जा रहा था क्रिटिक्स के द्वारा कि अभिषेक बच्चन प्रूव्ड हिमसेल्फ। है। हाँ, यस। ये बात अमिताभ जरूर कही जा रही बच्चन थी। के बेटे हैं, इस चक्कर में उनको काम नहीं मिल रहा था, जबकि वो अच्छे एक्टर है करके उनको काम मिल रहा था, और वो बिल्कुल। गुरु से उन्होंने प्रूव किया था। बिल्कुल। एट द सेम टाइम बंटी बबली आई जब, हाय हाय हाय, बंटी बबली गजब पिक्चर, बहुत जबरदस्त एंटरटेनिंग मूवी थी। हाँ, बंटी बबली 2 में जो सैफ अली खान को लेकर के गलती की, वो लेना नहीं था, थोड़े दिन रुक जाते, अभिषेक की डेट नहीं थी तो, लेकिन लेना उसी को था यार, बढ़िया किया उसने। एक और बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट जो अभिषेक बच्चन ने किया था, बिग बुल, यस। जिसमें उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि हर्षद मेहता का कैरेक्टर किया है। हाँ। और उस मूवी में उनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस उनका देखने लायक था। मतलब यार, हर्षद मेहता की अगर बात करें, अभिषेक बच्चन ने उसको जो कैरी किया था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। मैं तो आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो बिग बुल, जरूर देखिए। अभिषेक बच्चन की असली एक्टिंग और असली टैलेंट अभिषेक बच्चन का देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बोलूंगा, ओवरऑल बिग बुल देख लोगे, उसके बाद स्कैम 1992 देखना, वो ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल वो ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल। लेकिन अभिषेक बच्चन के खाते में भी हिट मूवीज रही हैं। धूम फ्रेंचाइजी हिट है, हाउसफुल में वो सारे थे तो वो हिट है। इंडिविजुअल वो हीरो नहीं है, लेकिन हाँ
उनके खाते में तो कम से कम आ ही जाती हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। प्लेयर्स एक बहुत जबरदस्त Players मूवी अच्छी थी जिसमें अभिषेक बच्चन ने काम बहुत बढ़िया किया था, हाँ। एक्टिंग बहुत जबरदस्त की थी, कैरेक्टर उनका बहुत बढ़िया था। वो अलग बात है कि उस मूवी में उनके साथ नील नितिन मुकेश, हाँ। बिपाशा बसु वॉज ऑल्सो देयर, फिर भी वो फिल्म उतनी हिट नहीं हो पाई थी। सोनम कपूर भी थी हाँ। उस फिल्म में, बिपाशा बासु काफी अच्छी फिल्म जरूर थी लेकिन वो उतना अच्छा कमाल बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई थी। तो ये थी सारी चर्चाएं ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन के बारे में। मैं बता दूं इनके फॉलोअर बहुत दोनों के अलग अलग है। ऋतिक नॉट रोशन टू 45-46 मिलियन के बिल्कुल 45 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे ऋतिक रोशन के, और अभिषेक बच्चन के भले थोड़े कम हैं, 11 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए तो 2000 से लेकर 2023 तक इन दोनों एक्टर्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो एक तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी अपनी जगह दोनों ही बहुत शानदार और जबरदस्त एक्टर हैं। बस फैन फॉलोइंग थोड़ी कम ज्यादा है, लेकिन एक्टर दोनों ही बड़े शानदार हैं, ये जरूर कह सकता हूं मैं। बिल्कुल। और इन दोनों एक्टर की हमने तारीफ की, तो इनके जो फॉलोअर है हमको भी फॉलो कर लो। हमें भी फॉलो कर लो तो थोड़े से हमारे भी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे यार इंस्टाग्राम पे। और दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उतलंघा न्यूज़ को। और इस सेगमेंट को आप लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। फनटेनमेंट आपके लिए हम हर रोज लेकर आते रहेंगे। अगला एपिसोड फनटेनमेंट का जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के छॉलीवुड के एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर का हम इंटरव्यू आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अभी फिलहाल चलते हैं। मैं भूला नहीं हूं कि आप मुझे जेलर दिखाने वाले हैं। हाँ, OMG 2 इधर से आने वाली, जेलर इधर से आने वाली। हम लोगों ने पहले वीडियो में डिसाइड किया था कि ये OMG 2 दिखाएंगे और जेलर हम मिल बांट के वो कर लेंगे, क्योंकि अच्छा, गदर हाँ, मैंने राइट, दिखाई दी। राइट, हाँ, बिल्कुल। तो इसके साथ हम लोग जा रहे हैं, अभी झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं थोड़ा। आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना, खत्म करना। चले, प्यार दीजिए दोस्तों, धन्यवाद, जय जवान, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।